औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम डी मॉर्गन्स लॉ थ्रू वेन डायग्राम सीखेंगे, यानी कि डी मॉर्गन के कवानीन बजरिया वैन अशकार। ये लॉ सबसे पहले एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था अगस्ट डी मॉर्गन, और जिसका दौर हयात 1806 से 1871 तक था, उसने पेश किए। उसी के नाम पे इनको नाम दिया गया डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये लॉ होते क्या है? लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी दी टू सबसेट ऑफ यू, देन ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये लॉ यूनियन के लिए है और ये लॉ इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट ये इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। आइए इसको पहले एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक दिया गया है, और ए की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5, बी की वैल्यू है 2 4 6 8 और 10। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने इसकी सॉल्व करना शुरू की तो पहले हमारे पास है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब कम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वो सेट पता होना चाहिए जिसका हमने कम्प्लीमेंट निकालना है। हमें ए और बी पता है, इनकी यूनियन नहीं पता, तो पहले हमने इनकी यूनियन फाइंड की। ए यूनियन बी हमने फाइंड किया तो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 और 10 आ गया। अब इस सेट का हमने कम्प्लीमेंट निकालना है, और जिस सेट का कम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में से जब इसको माइनस किया तो हमारे पास 2 3 4 6 ये सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ बचेगा 1 और 9। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब इसको हम वैन डायग्राम के ज़रिए सीखते हैं। वैन डायग्राम में हमारे पास दो सेट जो थे वो ओवरलैपिंग थे। कॉमन एलिमेंट उनका 2 था, और ये ए के एलिमेंट हो गए, ये बी के एलिमेंट हो गए, और ये यूनिवर्सल सेट जिसमें हमारे पास 1 और 9 ये सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के बन गए। जब हमने इनकी पहले फाइंड की यूनियन फाइंड की तो हमारे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी का 2 3 4 6 8 6 7 8 10। ये सारे एलिमेंट हमारे पास ये ओवरलैपिंग में ए सेट में और बी सेट के अंदर आ रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 और 10, यानी ये जो हमारे पास आंसर आया था वो सारा इस सर्कल के अंदर, इन दो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो यही सारा हमारा एरिया शेडेड हो जाएगा ए यूनियन बी। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गई। जब हमने ए यूनियन बी फाइंड कर ली, यूनियन फाइंड करने के बाद अब हमने इसका निकालना था कम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने इसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यूनिवर्सल में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास टोटल सिर्फ 2 एलिमेंट बचे, 1 और 9, जो ये बाहर सर्कल से बाहर लाई कर रहे हैं। सुपर सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट ये इन दोनों का सुपर सेट है, उसमें लाई कर रहा है 1 और 9। 1 और 9 हमारा फाइनल आंसर है, तो हमने इस फाइनल आंसर एरिया को शेडेड करना है जहाँ पे हमारा 1 और 9 लाई कर रहा है। अब हमने ये एरिया पहले ही शेडेड किया हुआ है, इसको शेडेड करने के लिए हमने थोड़ी सी लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी चेंज कर दी। दोनों एरियाज़ को शेडेड करने के लिए हमने अलग से लाइंस को डिनोट कर दिया, दोनों में फ़र्क रखने के लिए। ये हमारे पास बनेगा ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब जब एक फ़िगर हम बनाते हैं, यहाँ पे आप 2 फिगर भी बना सकते हैं, अगर पेपर में आपके पास टाइम है तो 2 फिगर भी बना सकते हैं। पहले आपने ए यूनियन बी के लिए अलग से फ़िगर यहाँ पे बना लेनी है, फिर कम्प्लीमेंट के लिए ये अलग से फ़िगर बना लेनी है। अब जब एक फ़िगर बनाते हैं तो यहाँ पे साथ आपने मेंशन करना होता है कि आपने ए यूनियन बी जो फाइंड की है पहले, उसके लिए आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ की है, और हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करने के बाद जब आपने इसका कम्प्लीमेंट निकाला ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट के लिए, आपने ये खमदार लाइन शो की हुई है, टेढ़ी लाइन है हल्की हल्की, ये आपकी यूनियन को शो कर रहा है। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व होगी थ्रू वैन डायग्राम। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है।
हमने दोनों के अलग अलग कम्प्लीमेंट फाइंड कर लिए। ए के कम्प्लीमेंट के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया यूनिवर्सल सेट माइनस ए, बी के कम्प्लीमेंट के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास बना 1 4 6 8 9 10 और बी का कम्प्लीमेंट बना 1 3 5 7 9। अब इन दोनों कम्प्लीमेंट की हमने लेनी थी इंटरसेक्शन। जो हमने इंटरसेक्शन ली तो हमारे पास टोटल 1 और 9 दो एलिमेंट ऐसे थे जो कॉमन थे, जो हमारे पास फिगर इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखा जाए तो वो है हमारे पास 1 और 9। इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए तो इसमें भी हमारे पास दो ही एलिमेंट है 1 और 9। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड, और ये ला हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब इसको हम वेन डायग्राम के ज़रिए सॉल्व करते हैं। जब आपने फाइंड किया ए का कम्प्लीमेंट, यहाँ पे जब आप एक फिगर बनाएंगे थोड़ी सी एहतियात करनी होगी आपको। जब आपने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड किया तो ए के कम्प्लीमेंट ये सारा था ए, इसको यू में से माइनस किया तो ये बाकी सारा एरिया शेडेड हो गया। जैसे कि कौन सा एरिया शेडेड होगा, 1 4 6 8 9 10, 1 ये आ रहा है, 4 6 8 9 10, यानी ये सारा एरिया शेडेड होगा ये बाई वाला, इसमें बी भी शामिल है। अच्छा, बी को मैं अब इसलिए शेडेड नहीं कर रहा, दोनों को फ़र्क रखने के लिए। ये मैं पहले ए का कम्प्लीमेंट आपको बता दूं। जी आपके पास आ गया ए का कम्प्लीमेंट। इसमें मैंने बी वाला एरिया, बी वाला सर्कल जो आ रहा था 4 6 8, इसको शेड नहीं किया। उसकी मैं वजह अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने फाइंड करना है अब बी का कम्प्लीमेंट। जब बी का कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर बचता है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी ये बाहर वाला सारा हिस्सा और ये ए वाला सर्कल भी शेडेड होगा। अब अगर हम बी वाले ए वाले एरिया सर्कल को भी शेड कर देते, बी वाले सर्कल को भी शेड कर देते, तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो जाती हैं। सारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाने से ये आपको कन्फ्यूजन हो जाती आंसर में कि दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे। यहाँ पे हमने पहले यूनियन फाइंड की हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर जब कम्प्लीमेंट किया तो उसको थोड़ा सा टेढ़ी लाइन से शो कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन से शो नहीं किया। अब यहाँ पे हमने जब ए का कम्प्लीमेंट निकाला तो ये सारा एरिया शेड किया, बी को छोड़ दिया। जब बी का कम्प्लीमेंट निकाला तो ये सारा एरिया शेड, बाहर वाला एरिया शेड किया, ए को छोड़ दिया। अब अगर इन दोनों आंसर्स को मैच किया जाए थ्रू वेन डायग्राम, हमारे पास इसमें कम्प्लीमेंट वाला जो एरिया था वो सारा ये सर्कल से बाहर वाला था, सर्कल से बाहर वाला एरिया सारा था, जिनको हमने खम लाइन से शो किया हुआ, खमदार लाइन से शो किया हुआ। ये सारा एरिया आपके पास कम्प्लीमेंट का था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारा जो इंटरसेक्ट, इसके कम्प्लीमेंट की और इसके कम्प्लीमेंट की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इसके कम्प्लीमेंट जब हमने निकाला था तो ये सारा एरिया था और बी भी शामिल था, और जब इसका कम्प्लीमेंट निकाला बी का तो ये सारा एरिया बाहर वाला और ए भी शामिल था। जब हम इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन में तो ये ए और बी वाले जो ओवरलैप से बाहर वाला हिस्सा है वो तो नहीं आ रहा, कॉमन में तो सिर्फ ये आ रहा था ना। कम्प्लीमेंट जब हम निकाल रहे थे तो उस वक्त ये नहीं था, सिर्फ ये था। ए का कम्प्लीमेंट निकाला तो ये शामिल था। जब हमने बी का कम्प्लीमेंट निकाला तो ये वाला एरिया सारा शामिल था और ए शामिल था। अब उन दोनों की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हमारे पास 1 और 9 आ रहा है। 1 और 9 तो हमारा इन दोनों सर्कल से बाहर लाई कर रहा था। इस वजह से हम जब इसको कम्प्लीमेंट निकाल रहे थे तो हमने बी को और बी का कम्प्लीमेंट निकालते वक्त ए को शेड नहीं किया, ए का कम्प्लीमेंट निकालते हुए बी को शेड नहीं किया, ताकि हमारे दोनों आंसर सेम हो जाएं। अब ये वाला सारा आंसर और ये वाला आंसर आप देख सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल जो कम्प्लीमेंट वाला आंसर है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों बिल्कुल बराबर शेड हुए में हैं, दोनों ने सेम प्लेस कवर की हुई है। इसका मतलब हो गया थ्रू वेन डायग्राम भी ये हमारे पास एरिया इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपने शो करना है कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया हुआ है, और वो ये सारे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे वहाँ पे हम ओवरलैपिंग केस को डिस्कस ना करें, डिसजॉइंट सेट को
का केस ले लें ताकि आपको वो केस भी साथ समझ आ जाए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।